नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो जूनियर एडिटी स्कूल का सिलेबस चल रहा था साइंस का, उसके अकॉर्डिंग आज हमारा टॉपिक है कोशिका से अंगतंत्र तक। और इससे पहले के जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए हुए थे वो मैंने करा दिए हैं आपको। अगर आप नए आए हुए हैं चैनल पर और सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। और हर एक वीडियो की आपको PDF भी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 7वां टॉपिक है कोशिका से अंगतंत्र तक, 7वीं क्लास है हमारी। तो इसके आज हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो ये 4 कथन दे रखे हैं, आइए पढ़ लेते हैं। इसमें दे रखा है किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर यही होगा, और जितने भी हैं ये गलत है, क्योंकि सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ये गलत है। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, ये भी गलत है। और किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार साइज समान होता है, ये भी गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। तो पावर हाउस जो कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो पाचन थैली जो कहलाती है वो लाइसोसोम कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में DNA होता है। तो DNA किस में होता है, DNA होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 2014 यूपी टेट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं आए हुए मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा सब्जेक्ट वाइज। अभी ये साइंस का मैं डेली क्लास ले रहा हूँ, और एक जैसे साइंस के साथ एक दिन हिंदी की ले लेता हूँ, एक दिन पॉलिटी की ले लेता हूँ। तो वो समय के कारण नहीं ले पा रहा हूँ मैं दोनों की एक साथ, लेकिन धीरे धीरे मैं सभी सब्जेक्ट आपके कवर करवा दूंगा एग्जाम से पहले। आप अगर जो नए मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक क्लास की PDF भी मिलती है। कोई पे कोर्स नहीं है, पेड कोर्स कोई नहीं है, सिर्फ ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। अगर जो आपको सही में वीडियो सही लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने साथियों को शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। अच्छा सिलेबस है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। तो केंद्रक की स्थिति कहाँ होती है, ये होती है परिधीय होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सिलिका में कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, ये डायटन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रेखित पेशी का उदाहरण है। तो रेखित पेशी का उदाहरण क्या होता है, ये हृदय की पेशियां जो होती हैं वो रेखित पेशियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है नीचे दिए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है। तो अलग अलग संयोजन दे रखे हैं, इसमें जो सही संयोजन है यह है कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में A, B, C और D भागों का सही नामांकन है। तो इसमें अलग अलग नामांकन करना है। ए को क्या कहते हैं, B को क्या कहते हैं, C को क्या कहते हैं और D को क्या कहते हैं। तो A का जो दे रखा है यहाँ पर, ये यहाँ पर होती है, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, और B को कहते हैं हम रिक्तिका, और C को केंद्रक कहते हैं, यहाँ जा रहा है इसे केंद्रक कहते हैं, और D है कि यहाँ पर है ये, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अभी A, B, C नहीं है, D है, D बिल्कुल सही है। A कोशिका झिल्ली, B रिक्तिका, C केंद्रक, D कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। तो इसमें 4 पद दे रखे हैं, उनमें विचार करना हमें। तो इसमें क्या बताना है, इसमें से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। तो केंद्रक के भाग कौन कौन से होते हैं, तो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं, जीन भी होते हैं, न्यूक्लियोस
केंद्रिका भी होती है और राइबोसोम ये नहीं होता, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से संबंधित है, तो ऐसे ही राइबोसोम प्रोटीन से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अर्धसूत्रीय विभाजन में किस प्रावस्था में जीन विनिमय होता है? तो किस में जीन विनिमय होता है? ये होता है पेकिटीन अवस्था में स्थूल पट। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अन्य नाम पेलेड कण भी है? तो पेलेड कण किसका नाम होता है? ये होता है राइबोसोम का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है, तो समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था प्रोफेज की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय एवं बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बढ़ाती है और जिसकी कोशिकाएं भित्तियों में कोनों पर सेलुलोज और लिग्निक रस रहित स्थूलन होते हैं, उसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। स्थूल कोण ऊतक जीवित कोशिकाएं हैं जिनके भित्तियों के कोनों पर लिग्निन का जमाव होता है जो अंगों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एपिथेलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से जुड़ी होती हैं, मानो पास सटे हुए टाइल्स लगे हों, पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? ये आमाशय का भीतरी स्तर होता है, ये उसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन उसका जो आमाशय का भीतरी स्तर जो होता है वो ऐसे होता है, जैसे अभी मैं बता देता हूँ। आपका फुटबॉल का डिजाइन देखा होगा इस तरीके से, ये इस तरीके से जुड़ा होता है, ठीक है। छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर से बने होते हैं, ठीक है। इसका ऐसा आकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग में बनता है? तो कौन सा ऊतक बनता है ये? इसका जो आंसर होगा सही, और इसका संयोजी ऊतक जो होता है वो विभिन्न भागों में फैला होता है और शरीर के विभिन्न भागों में बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊतक है? तो इसमें से कौन सा ऊतक है जो फेफड़ा ऊतक नहीं होता है, अंडाशय नहीं होते, वृक्क नहीं होते, रक्त जो है ऊतक होता है, ये तरल संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है? तो वो कौन सा ऊतक है? ये होता है स्नायु। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। इसको इंग्लिश में स्नायु को लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन का कारण है, तो वो कौन सा कारण है? ये वही परासरण की वजह से होता है। अगर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। जीव द्रव्य कुंचन में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले रस से विलायक अणुओं का बहिस्राव होता है जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है, उसे वही परासरण की क्रिया कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये नाभिक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन कारखाना कहते हैं हम राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिसकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो वो कौन सा है? वो है लाइसोसोम, जो है पशु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, ये सभी को पता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ये केवल समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ये होती है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो वो कौन सा अणु है? वह है जल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जल सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? ये विषाणु पर, वायरस पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण कौन करता है? वो कौन केंद्रक करता है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा मेटाफेज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा, एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो कौन सा कोशिका अंग पाया जाता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट। ये पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका या जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, ऊतक क्या होता है? तो ऊतक क्या होता है? ऊतक होता है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, उसे ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त की हड्डियां के उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है रक्त की हड्डियां? ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो मनुष्य में से संयोजी ऊतक क्या होता है? ये हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो संयोजी ऊतक हड्डी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद है? तो ये किस में मौजूद होता है? ये त्वचा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखो, पहला होता है रेखित पेशी, दूसरा होता है अरेखित पेशी और तीसरा होता है हृदय पेशी। ठीक है, 3 उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। तो सबसे बाह्य परत कौन सी होती है? एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, एपिडर्मिस बाह्य परत होती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो त्वचा किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है? ये बनी होती है अधिचर्म कोशिका से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती है। तो इसमें कौन सी कोशिका में पाई जाती है? ये संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवकाशोत्तक के बीच एक पूरक ऊतक फिल्टर टिश्यू का काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो है एक पूरक ऊतक का काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। तो कौन सा है? वो है रुधिर। ऑप्शन नंबर
सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कौन सा ऊतक है? यह होता है स्क्लेरेन काइमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है तने और जड़ों के शीर्ष पर? यह है शीर्ष विभेज्योतक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? यह पाई जाती है स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो इनमें से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? इसमें से है जाइलम जो होता है ये सरल स्थायी ऊतक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो कौन सा हिस्सा करता है सक्षम? ये होता है जाइलम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जाइलम पौधे में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है जो पौधे में पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है। दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 51। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं में बना है? तो मृत कोशिकाओं से कौन सा ऊतक बनता है? ये बनता है जाइलम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? तो जल के वहन से संबंधित कौन सा है? यह है जाइलम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। पौधों के तने में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो कौन से ऊतक पाए जाते हैं इसमें पाए जाते हैं लेटरल मेरिस्टेमिक ऊतक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। रूट पिट या शूट पिट में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो रूट पिट और या शूट पिट में जो ऊतक पाया जाता है वो पाया जाता है विभज्योतक ऊतक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये आज के हमारे 55 क्वेश्चन थे टोटल, और आपको अगर जो वीडियो सही में पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी जूनियर एडिट स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने उसका फॉर्म भरा है, तो वो साइंस का सिलेबस यहाँ पर पूरा कवर होगा। यहाँ से अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नई वीडियो पर, तब तक के लिए।